अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अनमोल सच। नाजरीन, इस दुनिया में बहुत से आर्टिस्ट हैं जो अपने आर्ट से दूसरों को हैरत में डाल देते हैं और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें और चीज़ें मौजूद है जहां आर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हर कोई खुद ब खुद आर्टिस्ट बन जाता है। आज की वीडियो में जिन जगहों के बारे में बात करने वाले हैं, इनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये चीज़ें और जगहें आपको हैरत में डाल देंगी। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन बटन को दबा दें हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िक कॉन्सर्ट की। नाज़रीन, अगर आप म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा भी इल्म रखते हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि म्यूजिशियन का एक साथ इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल होता है। यहाँ ताल में ताल मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन इटली के एक म्यूजिशियन ने अपने कॉन्सर्ट में एक शो के लिए 500 से ज़्यादा म्यूजिशियन को एक साथ बुला लिया और इस तरह 200 से ज़्यादा ड्रमर्स, 300 से ज़्यादा गिटारिस्ट थे जिन्होंने एक साथ इन्हें बजाया, मगर ताल बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। यहाँ तक के वायलिन के लिए भी 70 म्यूजिशियन थे, जो कि वाकई में हैरत अंगेज थे। इससे पहले ऐसा कॉन्सर्ट कभी नहीं हुआ था और ना ही किसी ने ऐसा करने के लिए सोचा होगा। ये कॉन्सर्ट बहुत ही सुपर हिट रहा और लोगों ने इतना पसंद किया कि आज भी ये महीने में एक बार कॉन्सर्ट हो ही जाता है और बहुत ही बड़ी तादाद में लोग इस म्यूजिकल लाइफ में हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं फ्रीजिंग बबल्स की। नाज़रीन, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है जहां सारा साल फुल सर्दी रहती है। अगर आपको बबल्स बनाने पसंद है तो इस जगह पर जाकर बबल ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही बबल्स बनाए जाते हैं बबल्स पर फ़ौरन बर्फ़ जम जाती है तो लोग बबल बनाना शुरू कर देते हैं। ये तमाम बबल बर्फ़ से पूरी तरह ढकने के बाद खुद ब खुद फट जाते हैं, क्योंकि बबल्स की लेयर बहुत ही बारीक होती है। थोड़ी सी धूप में इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस आइलैंड का टेम्परेचर -6 डिग्री तक पहुंच जाता है। वैसे तो -6 डिग्री टेम्परेचर में इंसान भी जम जाएंगे, ये तो बस बबल ही हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं मेल्ट कार्स की। नाज़रीन, गर्मी अगर अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाए तो हर कोई मुरझा जाता है। हद से ज़्यादा गर्मी किसी को भी पसंद नहीं होती। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर, परिंदे और दरख्त भी मुरझा जाते हैं। लेकिन क्या आपने पहले किसी ऐसी चीज़ को पिघलता हुआ देखा है? ये कार किसी रबड़ से नहीं बनाई गई, बल्कि एक रेल कार है जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर पिघलना शुरू हो गई। कई बार तो गर्मी पड़ने पर ये पूरी की पूरी पिघल जाती है और इस जगह पर ही जम जाती है। ये वाकई में हैरान कर देने वाली चीज़ है। नाज़रीन, अब बात करते हैं नोट्स की। नाज़रीन, पैसा एक जगह रुकता नहीं है, बल्कि ऐसे ही घूमता रहता है। अगर आज ये एक के पास है तो कल दूसरे के पास होता है और ऐसे में नोट कभी ना कभी फट जाता है और फिर इसे टेप के साथ जोड़कर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है और फिर लेकिन आखिरकार इसकी मियाद ख़त्म हो जाती है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो क्या आपको ये पता है कि ये फटे हुए नोटों के साथ क्या किया जाता है? ऐसे नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इन्हें कंपोज बनाने के लिए खुली जगहों पर फेंक दिया जाता है और वहाँ ऐसे ही नोटों के ढेर लगे होते हैं। जिन नोटों की आज हमारे पास इतनी वैल्यू है, वो एक दिन सब्जियाँ और फल लगाने के लिए काम आते हैं। ये वाकई में अजीब है। नाज़रीन, अब बात करते हैं स्नो सिटी की। चाइना में दी हर्बल इंटरनेशनल स्नो फेस्टिवल में अलग अलग चीज़ों के आइस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह आइस स्नो वर्ल्ड है। ये टाउन पूरी तरह बर्फ़ से बना हुआ है, जिसके लिए 6 मिलियन क्यूबिक बर्फ़ का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 8 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसके सेंटर में बहुत बड़ा कैसल भी मौजूद है। रात के वक्त ये और भी खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि हर चीज़ लाइटनिंग की वजह से जगमगा रही होती है। ये नज़ारा बहुत ही यूनिक है। नाज़रीन, अब आखिर में बात करते हैं वेंडिंग कार की। नाज़रीन, दुनिया के हर ममालिक में बहुत सी ऐसी वेंडिंग मशीन होती है जिनसे बच्चे टॉयज जीत सकते हैं।
ان مشینوں کو ٹوائز وینڈنگ مشین کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کار وینڈنگ مشین دیکھی ہے؟ اس وینڈنگ مشین سے آپ کار نہیں جیت سکتے، بلکہ آپ کو آن لائن خریدنی پڑتی ہے اور پھر کار وینڈنگ مشین میں ایک ٹوکن ڈال کر آپ کی کار اس بڑی وینڈنگ مشین سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ وینڈنگ مشین پوری طرح گلاس سے بنی ہوئی ہے، جس میں سے آپ کی کار آپ کو باہر سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ کار آٹومیٹکلی ایک پلیٹ فارم پر آتی ہے اور پھر یہ ایک ڈیلیوری بیس سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ کمپنی آپ کو اس پروسیس کا پورا ویڈیو کلپ بھی دیتی ہے کہ کس طرح آپ کی کار اس وینڈنگ مشین سے باہر نکلتی ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون سی چیز زیادہ حیران کن تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔